जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। पूज्य श्री रमेश बाबा जी महाराज कहते हैं, सबसे बड़ा बल भगवान नाम है। श्री गौरांग महाप्रभु का प्रेमावतार था। उन्होंने ऐसी लड़ाई लड़ी कि जिसे समझना बहुत कठिन है। सच्चे साधु उसी लड़ाई को लड़ते हैं। जैसे कि रामायण में कहा गया है, नाम काम तरु काल कराला, सुमिरत समन सकल जग जाला। अर्थात कलयुग में अनेक प्रकार के पाप दुराचार बढ़ते हैं। उनसे लड़ने के लिए सैन्य शक्ति या आणविक शक्ति काम नहीं देगी। उसको जीतने के लिए भगवान का नाम ही काम देगा। महाप्रभु जी ने भगवान नाम संसार को दिया। उससे कलयुग की शक्ति क्षीण हुई। युग के दोषों को जीतने के लिए एटम बम, हाइड्रोजन बम, न्यूट्रॉन बम आदि सब फेल हैं। इसलिए उन्होंने भगवान नाम दिया। सभी संतों ने कलयुग में नाम देने का प्रयास किया। हरेर नाम हरेर नाम हरेर नाम एव केवलम, कलौ नास्तेव 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 गतिरन्यथा। कलयुग में केवल हरिनाम और हरिनाम से ही उद्धार हो सकता है। हरिनाम के अलावा इस कलयुग में उद्धार का अन्य कोई भी उपाय नहीं है। भगवान नाम से ही विश्व की शांति, विश्व का कल्याण, समाज का सुधार हो सकता है। जैसे कालकूट जहर फैला, सारा संसार उसमें जलने लगा। उस जहर को नाम के प्रभाव से शिवजी ने पी लिया। नाम प्रभाव जान शिवनी को, कालकूट फलु दीन अमी को। एक बार मान मंदिर से प्रतिवर्ष संचालित श्री राधा रानी ब्रज यात्रा में महामारी फैल गई थी। उस समय पूज्य बाबा महाराज ने यह पद गाया, आधो नाम तारी हैं श्री राधा। नाम में अनंत शक्ति है। एक नाम ही जीव का कल्याण कर सकता है। परंतु हम लोग नाम के बदले में लौकिक वस्तुएं, देह सुख, प्रतिष्ठा, पैसा आदि चाहते हैं। हमें भगवान के नाम से प्रेम नहीं है, पैसे से प्रेम है। इसलिए उसका यथार्थ फल भगवत प्रेम नहीं मिल पाता है। हिरण्यकश्यपु ने प्रहलाद से कहा था, मेरे सामने कोई खड़ा नहीं हो सकता। ब्रह्मा शंकर आदि सब मेरे भय से कांपते हैं। और बड़ा आश्चर्य है कि तू एक छोटा सा लड़का मुझसे डर नहीं रहा है। तेरे पास ऐसी क्या ताकत है? तब प्रहलाद जी ने कहा था, राजन, ब्रह्मा से लेकर तिनके तक सब छोटे बड़े चर अचर जीवों को भगवान ने अपने वश में कर रखा है। न केवल मेरे और आपके, बल्कि संसार के समस्त बलवानों के बल भी केवल वे ही हैं। किसी मनुष्य के पास कोई शक्ति नहीं हो सकती, न पैसे वाले के पास, न मंत्रियों के पास। भक्त किसी जीव की सत्ता को स्वीकार नहीं करता है। बेचारे तुच्छ जीव में क्या बल हो सकता है? वह क्या देश का कल्याण करेगा? हिंदुस्तान हजारों साल गुलाम रहा, फिर भी यहाँ की संस्कृति सुरक्षित रही। यह केवल भगवान के नाम के प्रभाव से हुआ। संतों ने अवतरित होकर भगवान नाम के बल से हिंदुस्तान को बचाया। यह जीवन भगवान के अर्पण कर दो। भगवान तो मिले नहीं, लेकिन एक भगवान से भी बड़ी चीज मिल गई है। वह क्या है? भगवान का नाम। इस विश्वास के साथ कीर्तन करना चाहिए कि भगवान से भी बड़ा उनका नाम है। भगवान ने तो अपने लीला काल में एक ही नारी अहिल्या का उद्धार किया, परंतु भगवान के नाम ने आज तक न जाने कितनों का उद्धार किया। भगवान ने कृपा करके हमको मनुष्य शरीर दिया, जिससे हम उनके नाम को गाकर इस भयानक भव सागर से पार चले जाएं। अगर हम मक्खी, मच्छर, गधा, कुत्ता बने होते तो क्या भगवान का नाम ले सकते थे? अर्थात नहीं ले सकते थे। यह हम पर भगवान की असीम कृपा है कि हमें मनुष्य बनाया गया। और मनुष्य बनकर भी अगर हम भगवान का नाम नहीं लेते हैं तो हम गधे कुत्ते से भी ज़्यादा गिरे हुए हैं। जो न तरे भव सागर, नर समाज अस पाई, सो कृत निंदक मंदमती, आत्मा हन गति जाई। जीवन भर भगवान का नाम इसलिए लिया जाता है ताकि अंतिम समय में भगवान की याद बनी रहे।
अगर मरते समय भगवान की याद आ जाए तो निश्चित भगवान मिलते हैं, परंतु अंतिम समय में भगवान की याद नहीं आती है। क्यों? क्योंकि हम जीवन भर गेहरती में फंसे रहते हैं। गेहरती क्या है? ये हमारा परिवार, ये हमारी स्त्री, ये हमारा बेटा बेटी, ये हमारा मकान आदि। इससे आदमी कभी नहीं निकल पाता है। यह गेहरती कब छूटती है? जब भगवान का नाम, भगवान की कथा कान में आती है, तब यह गेहरती नष्ट होती है और संसार में कहीं भी आसक्ति नहीं रहती है, तो भव सागर अपने आप कट जाता है। आसक्ति के कारण ही मरते समय भगवान की याद नहीं आती। गीता जी में भगवान ने कहा है, यम यम वापि स्मरण भावम त्यजत्यन्ते कलेवरम। अंत समय अर्थात प्राण छोड़ते समय जो मनुष्य जिस जिस भाव का चिंतन करता है, मरने के बाद उसे वहीं जाना पड़ता है। प्रश्न हुआ, मरते समय किसका चिंतन होता है? इसका उत्तर भगवान दे रहे हैं, सदा तद्भाव भावित। जिसकी सदा जीवन भर तुमने भावना की है, वही अंतिम समय में याद आता है। जहाँ जीवन भर तुमने आसक्ति की, उसी की याद आती है। इसलिए मरते समय संसार में अधिकांश लोग कहते हैं, हमारे बेटे को लाओ, हमारी स्त्री को लाओ, एक बार उसका मुंह देख लें, और इसी कारण उनको अधोगति की प्राप्ति होती है। अगर मनुष्य भगवान का नाम लेता है तो प्राण छोड़ते समय उसे भगवान याद आएंगे। श्रीमद् भागवत में लिखा है, अगर मरते समय किसी भी तरह से विवश होकर भी मन से, वाणी से, शरीर से भगवान की याद आ जाए अथवा भगवान का नाम स्मरण आ जाए, तो इतने से ही करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं और भगवत धाम की प्राप्ति होती है। जय श्री राधे। जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। पूज्य श्री रमेश बाबा जी महाराज कहते हैं, सबसे बड़ा बल भगवान नाम है। श्री गौरांग